नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पुष्पेंद्र तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वेद क्लासेस फॉर बिगिनर्स पे एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हमारी यूपी टेट की श्रृंखला चल रही थी और यूपी टेट में मैं अभी आपको जो है मैथ से मैंने स्टार्ट किया था और मैथ में हमारा जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति को लेकर के मैं चल रहा था। संख्या पद्धति की इससे जो हमारी प्रीवियस क्लास आई थी उस क्लास में मैंने उसमें जो है उस नंबर्स के बारे में बताया, उसमें कितने इसके प्रकार होते हैं। उसके पश्चात संख्या पद्धति पे कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इन सब पे मैंने विधिवत चर्चा की थी। तो आज नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक हमारे रह गए हैं और वो टॉपिक इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में इन टॉपिकों से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। और आज मैं जितने भी आपको टॉपिक बताऊँगा, इसमें 101% गारंटी ये है कि ये टॉपिक ज़रूर पूछे जाते हैं। तो साथियों, मेरे साथ बने रहिएगा और मैं जितने भी टॉपिक आज आपको जो है पढ़ाऊँगा, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में बहुत से टॉपिकों की बात अगर हम करते हैं, तो उसमें से एक टॉपिक आता है इकाई और दहाई पे आधारित सवाल। बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि 2 अंकी संख्या के किसी अंकों का योगफल इतना है। अगर उस संख्या के अंकों को आपस में पलट दिया जाता है, तो जो नई संख्या होती है वो पुरानी वाली संख्या से इतनी ज़्यादा हो जाती है या इतनी कम हो जाती है। तो हमें संख्या ज्ञात करें। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करते हैं? और ये प्रश्न आज कोई भी आप एग्ज़ाम की बात कर लीजिए, अगर मैथ सेक्शन में नंबर सिस्टम से अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न के आने की प्रायिकता जो होती है 100 में 99% रहती है। तो ज़रा आज बात करते हैं कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल मैं सिखाऊँगा, लेकिन सभी प्रश्नों के लिए मैथ की शॉर्ट ट्रिक सीखना ज़रूरी नहीं होता है साथियों, क्योंकि कितने प्रश्न ज़्यादा हमारी मैथ में हैं और इन प्रश्नों पर हज़ारों शॉर्ट ट्रिक्स बन तो सकती हैं, लेकिन आप कितने याद रखेंगे? अगर हम उनका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से सीख लें और उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में बिठा लें और अपनी एक्यूरेसी और स्पीड को इतना अच्छा कर लें कि वो हमारी एक्यूरेसी और स्पीड ही शॉर्ट ट्रिक्स का काम करे, तो हमारे गणित लगाने की जो एक कहते हैं ना कला है, वो अपने आप विकसित हो जाएगी। तो पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो नंबर सिस्टम में आज हमारा टॉपिक है इकाई और दहाई। इकाई और दहाई से बनी संख्याओं पर सवाल, संख्याओं पर प्रश्न। अब आप सभी लोग जो है मेरे साथ एक-एक टॉपिक को अच्छे से देखते हुए चलेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है बच्चों? इकाई और दहाई से बनी संख्याओं पर प्रश्न। अब ज़रा हम एक प्रश्न इसका ले लेते हैं। थोड़ी देर के लिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं। प्रश्न हमारा है 2 अंकीय 2 अंकीय मतलब इकाई और दहाई, 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 12 है। कितना है? 12 है। 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 12 है। उनके अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। अधिक हो जाती है। हो जाती है। तो संख्या बताएं। संख्या बताएं। संख्या बताइए। अब ये जो प्रश्न है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं कि 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग इतना है, उनके अंकों के स्थान परस्पर बदलने से जो प्राप्त संख्या है मूल संख्या से इतनी ज़्यादा हो जाती है या इतनी कम हो जाती है या इतने के 2 गुने से या इतने के 4 गुने से इतने ज़्यादा हो जाती है, तो वो संख्या ज्ञात करें। तो आज हम इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, आज उस पे बात करते हैं। देखिए, साथियों, कोई भी संख्या होती है, आपने हमेशा पढ़ा होगा, चाहे वो प्राथमिक स्तर पे हो, जब कोई बच्चा पढ़ता है, कहते हैं कि हमारे पुराने ज़माने में जब बच्चे को जो है गिनती सिखाई जाती थी, तो वो गिनती जो है वो हमेशा इकाई-दहाई के रूप में सिखाई जाती थी। और मेरे विचार से भी जो इकाई-दहाई के रूप में बच्चा जब गिनती सीखता है, तो उसके सीखने की प्रवृत्ति जो होती है, आजकल के मॉडर्न का बच्चा जो सीधे जो है नंबर्स पे कूदता है, 1 2 3 4 5 6 सीख जाता है, उससे कई गुना बेहतर उसकी जो है बौद्धिक क्षमता होती है, जो पहले के बच्चा सीखता है। क्यों उसकी बौद्धिक क्षमता होती है? उसका एक रीज़न है। क्योंकि जब वो नंबर सीखता है, जब वो गिनती सीखता है, तो उस गिनती में वो उस गिनती को डायरेक्ट कहते हैं ना, उदाहरण के लिए 24 ना पढ़ करके उसको जो है 2 दहाई 4 इकाई पढ़ता है।
थोड़ी देर के लिए जैसे वो जो है 24 ना पढ़ करके इसको क्या पढ़ता है, वो कहता है 2 दहाई और 4 इकाई, ऐसे पढ़ता है। अब देखिए 2 दहाई उसने क्यों बोला और इकाई क्यों बोला? क्योंकि कोई भी संख्या होती है वो हमेशा दहाई और इकाई से मिलके बनी होती है। इसका पहला अंक जो होता है हमारा वो दहाई होता है और दूसरा अंक इकाई होता है। अब ज़रा 24 को अगर हम लिखें तो इसको जो है एक्सपेंड करें इसको हम, तो 2 दहाई मतलब 2 किसकी जगह पर है? दहाई की जगह पे है, 2 गुणे 10 और इकाई की जगह कौन है? 4, तो 4 गुणे 1। अब ज़रा करिए इसको 10 दूना 20 और 4 एकम 4 तो कितना हो गया? तभी तो 24 हुआ भाई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले की जो पढ़ाई थी वो वाक़ई में बहुत अच्छी पढ़ाई हुआ करती थी। यानी जो भी हम गिनतियाँ सीखते थे वो चाहे 1 से सैकड़े तक हो, तो हम हमेशा दहाई और इकाई के रूप में सीखते थे। तो हम कभी भी जो है किसी भी गिनती में कोई भी अगर हमसे पूछता था तो हम दहाई और इकाई को बता पाने में सक्षम थे। लेकिन आजकल क्या है, बच्चा नंबर्स रटता है और रटता तो है लेकिन वो इकाई-दहाई की जो है उसकी भली-भाँति उसको जो है पहचान नहीं हो पाती है। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब आते हैं हम प्रश्न पे। प्रश्न पे आते हैं, जैसे अब क्या है, 2 अंकी संख्या के अंकों का योगफल हमारा कितना है? 12 है। उनके अंकों के स्थान परस्पर बदल देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने क्या बताया कि संख्या इकाई और दहाई से मिलकर बनी होती है। तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि जो 2 अंकी संख्या है उसमें जो हमारा दहाई का अंक है, थोड़ी देर के लिए आप मानेंगे, दहाई का अंक देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। दहाई का अंक हमने मान लिया है x और इकाई का अंक यहीं पे मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए है इसका y। अब क्या कह रहा है? 2 अंकी संख्या के अंकों का योग कितना है दोस्तों? 12 है। तो भाई क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा है 12। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए पहली इक्वेशन बना दें। उसके पश्चात उनके अंकों के स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या। अब देखिए संख्या, पहले तो हमें देखिए दहाई का अंक x हो गया, इकाई का अंक y हो गया। तो हमारी भाई संख्या क्या आ गई यहाँ पे? संख्या हमेशा जो होती है, मैंने अभी बताया था कि संख्या दहाई और इकाई से मिलकर बनी होती है। तो 10 है, दहाई का अंक कितना है? x, तो 10 गुणे x प्लस वाई अर्थात 10x प्लस वाई, ये हमारी आ गई संख्या। इतनी चीज क्लियर हो गई? संख्या हमारी कितनी है? 10x प्लस वाई। अब क्या कह रहा है? उनके अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, मतलब जहां पे हमारा दहाई का अंक है वहां पे इकाई का अंक आ जाएगा और जहां इकाई का अंक है वहां पे दहाई का अंक आ जाएगा। अच्छा, तो नई संख्या जरा यहां से निकाल दें, अंकों के स्थान जब हम चेंज कर दें। देखिए बिल्कुल मैं बिल्कुल आपको क्लियर सिखा रहा हूँ। 10 गुणे अब x की जगह पे हम आ गया y और y की जगह कितना चला गया? x। तो ये हो गई हमारी नई संख्या 10y प्लस x। ये तो चीज़ क्लियर हो गई। ये आ गई मेरी नई संख्या और ये तो हमारी थी पुरानी वाली संख्या। अब प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि उनके अंकों के स्थान परस्पर बदल देने से हमारी जो है प्राप्त संख्या माने जो नई संख्या है वो मूल संख्या माने जो पुरानी संख्या है इससे कितनी हो जाती है? 18 ज़्यादा हो जाती है। तो भाई ज़रा लिख लीजिए, यही क्वेश्चन कह रहा है। नई संख्या हमारी कितनी है ज़रा? 10y प्लस x, जो नई संख्या आई है वो साथियों मूल संख्या से कितनी ज़्यादा है? 18 ज़्यादा है। मूल संख्या हमारी कितनी थी? 10x प्लस वाई, इसे कितनी ज़्यादा है? 18 ज़्यादा है। अब ज़रा इसको सॉल्व कर लीजिए, आपने पढ़ा भी होगा पहले की क्लासों में। y के पास में आएगा, 10y है। अब यहाँ प्लस का y, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो हमेशा एक छिपा है, तो इधर आ गया प्लस का y, पक्षांतर होकर हमेशा कोई भी संख्या जाती है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का y इधर आया, माइनस का y, तो 10y माइनस 1y और यहाँ 10x प्लस का x इधर गया, माइनस का 1x प्लस 18। अब 10 में से 1 गया, 9y। देखिए बिल्कुल बेसिक, अगर चाहता मैं इसको बहुत शॉर्टकट मार सकता था लेकिन आपको सिखाने के लिए बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। 10x में से 1 गया, 9x प्लस 18। अब जरा इसको x वाला फंक्शन इधर लाइए, 9x प्लस 18 बराबर 9y। तो 9x, अब इसको एक समीकरण के रूप में बना लेते हैं। 9x प्लस का 9y इधर आ गया, माइनस का 9y और प्लस का 18 उधर चला गया, ये हो गया साथियों माइनस का 18। अब जरा आप एक चीज़ देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसका गुणांक 9 है, यहाँ पे y का गुणांक 9 है, यहाँ पे 18 है। तो अगर पूरी समीकरण को हम 9 से भाग कर दें तो पूरा कट जाएगा। 9 से भाग कर दीजिए भाई। तो 9 से भाग कर देंगे तो यहाँ बचेगा 9 एकम 9, फिर यहाँ बचेगा 9 एकम 9 x माइनस वाई और यहाँ बचेगा माइनस का 2। अब ये हमारी आ गई है सेकेंड इक्वेशन। भाई देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लें, चाहे विलोपन विधि से आप कर लीजिए चाहे प्रतिस्थापन विधि से कर लीजिए। देखिए मैं यहीं पे सॉल्व किए दे रहा हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। अब कभी भी विलोपन विधि से अगर सॉल्व करना हो तो यहाँ पे
यहाँ लिख भी सकते हैं या जहाँ लिखें ना, अगर एक चिन्ह प्लस है और एक चिन्ह माइनस है और उनके आगे के गुणांक सेम है, सेम मतलब है यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है और दोनों एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ पे लिखा जाता है दोस्तों जोड़ने पर कट जाएगा। एक एक्स मिलकर के हो गए 2x बराबर, अब यहाँ प्लस का देखिए 12 है और यहाँ नीचे माइनस का 2 है, तो ये मत करना है कभी कि 12 हमने इसको जोड़ दिया है तो हम इसको भी जोड़ दें, 12 तो 14 हो जाए, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो होता है, क्योंकि ये दोनों प्लस के थे, पॉजिटिव थे, तो पॉजिटिव 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 हो गया, लेकिन एक हमारा अगर पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो जोड़ने के कंडीशन में जो ज़्यादा वाला होता है उससे कम वाला घटाया जाता है। तो 12 में से 2 गया, हमारा कितना बचा 10। एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, 10/2, 2 पंचे 10, तो हमारा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब भाई एक्स हमने किसको माना था, देखिए दहाई का अंक हमारा निकल करके आ गया है 5। अच्छा वाई निकाल लें हम जरा, अब यहीं से वाई निकाल दीजिए। अब इक्वेशन क्या थी, एक्स प्लस वाई बराबर 12, एक्स प्लस वाई बराबर 12, तो एक्स की वैल्यू आ गई है 5, वाई की हम वैल्यू निकाल देंगे, तो वाई इक्वल टू 12 माइनस 5 यानी कितना हो गया 7। अब यहाँ से हम संख्या निकाल दें, संख्या साथियों निकाल लेते हैं। संख्या, अब संख्या हमने क्या मानी थी भाई, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, 10x की जगह पे आया है आपका 5 प्लस 7, तो 10 बचे 50 और 7 57। देखिए अब हमारा ये फाइनल उत्तर आ गया। हालांकि इस सवाल को लगाने में और आपको समझाने में मैंने विधिवत रूप से समझाया है, तो इसमें टाइम लगा है, लेकिन जब आप इसको जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाएंगे तो इसी सवालों को आप जो है चंद सेकंडों के अंदर लगा सकते हैं। बस इसको समझने भर की देर है, और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुतायत मात्रा में हर कंपटीशन में, वो चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो और मैथ का टॉपिक अगर पूछा जा रहा है, इकाई से रिलेटेड है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, तो ये प्रश्न की पूछने की जो है प्रायिकता 100% बढ़ जाती है। अब जरा इसको देखिए, उत्तर आ गया। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई, कि 2 अंक की संख्या के अंकों का योग 12 है। भाई संख्या हमारी कितनी है, 57, जरा जोड़िए, 5 और 7 कितना होता है 12। क्लियर हो गया। फिर उनके अंकों के स्थान परस्पर बदल देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। अब भाई ये 57 आया है, अब 57 का जरा उल्टा करो, 57 का उल्टा हमने कर दिया, कितना हुआ 75। अब 75 बताओ 57 से कितना ज़्यादा है, अब आप ही जोड़ लो भाई, 75 में से 57 निकाल दो, 15 में से 7 गया 8, 6 में से 5 गया 1। देखिए सारी शर्तें पूरी कर दी, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कितना अच्छा सवाल था ये, और इस सवाल को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये तो हमारा सवाल था इकाई और दहाई से बनी संख्याओं पर आधारित। अब इसमें क्या होता है, इस सवाल को जो है बहुत विधियों से पूछा जा सकता है। इसमें कह सकता है कि जो नई संख्या आ रही है वो पहली वाली संख्या से इतनी कम है, या नई संख्या जो पहली संख्या की दुगने से इतनी ज़्यादा है। तो हम इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे ही लगाते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारा जो है अगला टॉपिक है वो संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जरा इस पर बात करते हैं। साथियों, संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न जो हमारा अगला टॉपिक आता है, तो इस पे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जरा आज हम बात करते हैं। पहले हम लिखेंगे संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न। अगला टॉपिक है संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न। अब भाई इस प्रकार के प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं, जरा इस पे हम देखते हैं, बात करते हैं। जैसे कोई सवाल है, प्रश्न 2 संख्याएं 5:7 में हैं, 2 संख्याएं 5:7 में हैं एवं उनका गुणनफल 560 है। उनका गुणनफल कितना है, 560 है। तो वे संख्याएं बताइए, वे संख्याएं क्या हैं, देखिए ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न इसमें बनते हैं। तो 2 संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में हैं, उनका गुणनफल जो है 560 है, तो वो संख्याएं क्या हैं। मान लेते हैं भाई दोनों संख्याएं हैं, बहुत इजी है। पहली संख्या हमने पहली संख्या मान ली थोड़ी देर के लिए कि हमारी कितनी है साथियों 5x, और दूसरी संख्या कितनी मान ली, दूसरी संख्या मान ली मैंने 7x है। अब इनका क्या कह रहा है, एवं उनका गुणनफल 560 है, जरा इनकी गुणा करा दीजिए। 5x गुणे 7x किसके बराबर है, 560 के। 5 सते 35, x स्क्वायर बराबर 560, x स्क्वायर बराबर, अब देखिए जो चीज़ गुणा में होती है वो सामने वाली संख्या के
बटे में चली जाती है। 560 बटे 35। अब भाग करिए जरा भाई, 35 से 560 को आप भाग कर दीजिए, चाहे 35 से डायरेक्ट काट लीजिए और चाहे आप जो है 5 से काट दीजिए। तो 35 से अगर हम भाग कर देते हैं तो 35 से भाग कर लीजिए इसको। 560 35 से कम, 35 क्योंकि 35 गुना 70 हो जाएगा ज़्यादा। 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 गया 2 और 35 से 210 को भाग करें तो ये 35 छक्का हो जाएगा 210। 6 पंचे 30 का 0, हाथ से लगा 3, 6 3 18 3 21। देखिए पूरा कट गया हमारा, यानी 16 आया। यहाँ से 16 आ गया। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 16। अब 16 किसका वर्ग होता है? 16 होता है 4 का। तो एक्स इज इक्वल टू रूट में 16 और यहाँ से हमारा निकल के आया प्लस माइनस 4। तो संख्याएं कौन कौन सी हो गई? हमने क्या क्या मानी थी? 5x और 7x मानी थी। तो 5x तो हो जाएगी 5 गुणे 4 यानी 20 और दूसरी 7x है तो 7 गुणे 4 यानी 28। तो भाई देखिए 5 और 7 के अनुपात में हो गए, इनका गुणनफल 560 था, गुणा करा दो। 28 और 20 की गुणा कितनी हो जाएगी? 28 दूना 56, 560, यानी दोनों हमारे सही हैं। तो इस प्रकार के सवाल जो है संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित सवाल होते हैं। बहुत से सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं, इनके बहुत जो है इसको जो है परिवर्तित करके पूछा जा सकता है। तो आपको जो है सिंपल फॉर्मेट में जो है इन सवालों को लगाते हुए आगे बढ़ना है। अब इसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक आता है वो है जानवरों पर आधारित कैसे सवाल पूछे जाते हैं, जरा उन पर हम बात करते हैं। साथियों इसके बाद हमारा जो तीसरा टॉपिक इसमें आता है वो जानवरों पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। इसमें बहुत से सवाल ऐसे पूछ दिए जाते हैं कि कुछ जानवर हैं और कुछ मनुष्य हैं, वो एक साथ में एक मैदान में हैं। तो उनके सिरों की संख्या का कुल योग इतना है और उनके पैरों की संख्या का कुल योग इतना है। तो जानवरों की जो है अलग-अलग मतलब जानवर और मनुष्यों की अलग-अलग संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब सिर और पैर, मतलब इन सवालों में पैरों और सिरों का जो है मेंशन ज़रूर रहता है, मतलब इंक्लूड ज़रूर रहते हैं। तो इस टाइप के सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं। तो ज़रा हम देखते हैं कैसे इन्हें सॉल्व करते हैं। जानवरों पर आधारित प्रश्न। जानवरों पर आधारित प्रश्न। जानवरों पर आधारित प्रश्न। अब इस पे लगाने से पहले थोड़ा आप ये समझ लीजिए कि जानवर पर आधारित प्रश्न हमेशा कोई भी मनुष्य है, ठीक है? तो उस मनुष्य के जो सिर है, तो मनुष्य के सिरों की संख्या बराबर मनुष्य की संख्या होती है। मतलब भाई मनुष्य है उसका एक ही तो सिर होगा, ऐसे ही कोई पक्षी है उसका एक ही तो सिर होगा, ऐसे कोई जानवर है उसका एक ही तो सिर होगा, क्योंकि इसमें सिर मेंशन रहते हैं ना प्रश्नों में। सिर सिरों से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा पहले समझा रहा हूँ। तो अगर उनके सिरों की संख्या मतलब मनुष्य के सिरों की संख्या बराबर मनुष्यों की संख्या, ऐसे ही पक्षियों के सिरों की संख्या बराबर पक्षियों की संख्या, जानवरों के सिरों की संख्या बराबर जानवरों की संख्या। लेकिन अगर पैर यहाँ इसमें अगर पूछ दिए जाते हैं तो यहाँ से जो है उसको समझने का है। जैसे अगर भाई मनुष्य के कितने पैर होते हैं? आदमी के 2 पैर होते हैं। तो अगर आदमी के पैरों की संख्या जो पूछी जाएगी तो वो क्या होगी? 2 गुणे आदमियों की संख्या यानी मनुष्यों की संख्या, क्योंकि उसके 2 पैर होते हैं। ऐसे ही पक्षियों के कितने पैर होते हैं? पक्षियों के भी 2 पैर होते हैं, तो वो भी जो है 2 गुणे पक्षियों की संख्या के इक्वल होता है। ऐसे लेकिन जानवरों के कितने पैर होते हैं? जानवरों के होते हैं 4 पैर। तो जानवरों के जो है पैरों की संख्या अगर पूछ दी जाए तो जो है वो जानवरों के कितनी होती है? 4 गुने के बराबर होती है। ये ज़रा नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। यहाँ पे मैं साइड में यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कि मनुष्य के पैरों को ही डायरेक्ट लिख देता हूँ। मनुष्य के पैरों की संख्या, पैरों की संख्या अगर पूछे, कुछ भी आप माने एक्स वाई कुछ भी मान लीजिए, तो वो क्या हो जाता है? ये दुगने के बराबर, 2 गुणे मनुष्य संख्या, मनुष्यों की संख्या। ऐसे ही पक्षियों के बारे में पूछे, पक्षियों के पैरों की संख्या, पक्षियों के पैरों की संख्या, पैरों की संख्या। तो भाई क्या हो जाएगा? पक्षियों के भी 2 पैर होते हैं, तो 2 गुणे पक्षियों की संख्या। लेकिन अगर जानवरों के पैरों के पूछे, जानवरों के पैरों की संख्या, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 गुणे जानवरों की संख्या। ये चीज आप लोगों को नोट कर लेनी है, याद कर लेना। अब जरा हम आ जाते हैं प्रश्न पे। अब प्रश्न हमारा, एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं, कुछ गडरिया अपनी भेड़ें चरा रहे थे। ये देखो लिख रहा हूं, प्रश्न बहुत अच्छा है। कुछ गडरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं।
कुछ गडरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर यदि जमीन पर कुल कितने पैर 230 पैर 230 पैर तथा यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो, उनके सिरों की कुल संख्या कितनी हो 60 हो, सिरों की कुल संख्या 60 हो, तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए, भेड़ों की संख्या बताइए या ज्ञात करें। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें पक्षी भी दे रखते हैं, जानवर भी दे रखते होते हैं, और इसमें स्पेशली मैंने अभी बताया कि इसमें क्या है, उनके सिरों को और उनके पैरों से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से कैसे इन्हें सॉल्व करना है, अब इसी को सीखना है आपको। चलिए आते हैं हम सीधे। मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें देखिए इस प्रश्न में क्या है, कौन कौन शामिल हैं, गडरिया शामिल हैं और भेड़ें शामिल हैं। गडरिया मनुष्य हैं, भेड़ें हैं जानवर। तो सीधे क्या है, आप प्रश्न पे आओ। यदि कह रहा है कि कुछ गडरिया भेड़ें चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल कितने हैं 230 पैर हैं। 230 पैर किसके किसके हैं, मतलब गडरिया के और भेड़ों के पैर हैं। अब एक चीज़ मैंने अभी आपको बताया था कि मनुष्य के पैरों की संख्या कितनी हो जाती है, 2 गुणे मनुष्यों की संख्या, और यहाँ पे जानवरों की संख्या कितनी हो जाती है, जानवरों के पैरों की संख्या 4 गुणे जानवरों की संख्या। फिर उनके सिरों की कुल संख्या है 60, उनके सिरों की कुल संख्या है 60, तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। अब हम यहाँ से मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि गडरिया है माना x, माना गडरिया को हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए, कितने हैं, गडरिया है हमारे x, ओके, और भेड़ें कितनी हैं, ये है y, भेड़ें हैं y, ठीक है, गडरिया x है, भेड़ें y है। तो उनके सिरों की, पहले हमें सीधे सिर पे आना है। सिरों की कुल संख्या है 60। अब सिर क्या है भाई, सिर तो टोटल वही व्यक्त होगा ना, तो सिर मतलब गडरिया, गडरिया के कितने सिर हैं, x हैं, तो x प्लस वाई ये कितने के बराबर हो गया, 60 के बराबर हो गया। ये हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब पैरों पे आ जाते हैं। अब कह रहा है जमीन पर कुल 230 पैर, कुल का मतलब उसमें गडरिया के भी पैर होंगे और भेड़ों के भी पैर होंगे। अच्छा बताइए, तो गडरिया के कितने पैर हो जाएंगे, भाई एक व्यक्ति के 2 पैर होते हैं। अब हमने कुल गडरिया मान लिए थे x, तो इसके कितने हो गए, ये हो गए भाई किसके, मनुष्य के पैरों की संख्या उसके दुगने के बराबर होती है, यानी 2x। ऐसे ही जानवर यानी हमारी भेड़ें हैं, तो ये किसके कितने पैर के बराबर होता है, 4 के बराबर होता है, तो 4y इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, 230। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। मैंने अभी बताया कोई भी मनुष्य है वो हमेशा जो है उसके पैरों की संख्या अगर पूछी जाती है तो वो अपने दुगने के बराबर होता है। अगर कोई जानवर को पैरों की संख्या पूछी जा रही है तो जो है जानवर के पैरों की संख्या जो है अपने जानवरों की संख्या के 4 गुने के बराबर होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इस पूरी इक्वेशन को आप 2 से भाग कर दीजिए, x प्लस 2y बराबर, इसको आप आधा करिए, 1 2 1 2 और यह 15। ये हमारी तीसरी इक्वेशन मान बन गई, तीसरी मान लीजिए, इसको तीसरी को पहले को हल कर लो। पहली वाली हमारी थी x प्लस वाई इक्वल टू 60। अब इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिए, किसी को सॉल्व कर लो आप, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो दोनों हमारे समान चिन्ह है, तो यहाँ हो जाएगा घटाने पर ये प्लस है, ये माइनस का हो गया, प्लस है माइनस का, घटाने पे हमेशा चिन्ह बदलता है, ध्यान रखिएगा, प्लस है ये माइनस का हो गया। अब ये कैंसिल, 2y में से अब यहाँ कुछ नहीं, तो 1y बचा, 2y में से 1y निकल गया तो 1y बचा, कैसा पॉजिटिव, क्योंकि प्लस का ज़्यादा है। और 115 में से 60 आप निकाल दें, तो 115 में से 60 निकाल देंगे तो 5 में से 0 गया 5, और 11 में से 6 गया 5, एक की कोई वैल्यू नहीं होती, तो y हमारे कितने आ गए, 55। अब y किस में माना था हमने, भेड़ों को माना था, तो y कितने आ गए हैं, 55 आ गई संख्या। अब अगर हमें यहाँ से जो है क्या गडरियों की संख्या पूछनी होती तो गडरिया हमारे कितने हो जाते हैं, y 55 है तो गडरिया x प्लस वाई बराबर 60, तो यहाँ से बचे कितने भाई, 60 में से 55 निकाल दो, 5 ही तो बचे। और देखिए 60 में से आप 55 निकाल दें, सीधी सी बात है, x प्लस वाई बराबर 60 है, 60 माइनस 55 आप कर दें तो 5 ही तो बचा, 55 हमारी भेड़ें हो गई और गडरिया कितने हो गए, 5। अब जरा इनके चेक करें, चेक भी कर लीजिए आप भाई, इनके टोटल कितने कह रहा था कि इनकी कुल संख्या 60 है, तो 55 5 60 हो गई सिरों की। पैर जरा इनके काउंट कर लीजिए, 5 हैं हमारे कितने गडरिया, तो इनके कितने पैर हो गए, 5 दूना 10 पैर ये हो गए। और उसके बाद में x प्लस वाई बराबर 60, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ से 5 दूना 10 हो गया, और गडरिया कितना है y, तो इनकी कितनी संख्या है 55, तो 55 क्योंकि नहीं गडरिया थे हमारे यहाँ पे कितने, x इक्वल टू कितना आ गया था, 5 आ गया, तो गडरियों की संख्या आ गई थी 5। हाँ भेड़ों की संख्या थी 55। अब
इनके पैर कितने हो जाएंगे, जरा 4 से मल्टीप्लाई आप करा दीजिए। 4 पंचे 20, 20 का 0 यहाँ से लगे 2, 4 पंचे 20, 2 22। अब जरा 220 और 10 जोड़िए, कितना हो गया? 220 और 10 जोड़ो, कितना हो गया भाई? 230 ही तो पैर हो गए टोटल। देखिए यही तो पैर है। चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। तो इस प्रकार के सवालों को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, यानी जानवरों पर आधारित कोई भी प्रश्न अगर दे रखा है तो हम इन सवालों को इसी भांति सॉल्व करते हैं। बहुत से सवाल दोस्तों इसमें आते हैं, विविध प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो मैं यहीं पे थोड़ा मैं आपको जो है समझा देता हूँ कि गुणा भाग पर आधारित प्रश्न होते हैं, ये विविध प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो साथियों हमारा जो लास्ट टॉपिक आखिरी टॉपिक बचा है, उस पे भी ज़रा हम बात कर लेते हैं। उसमें जो है गुणा भाग जोड़ घटाव पे भी आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और विविध टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने आपके जो है ज़्यादातर सब टाइप बता दिए हैं, तो इस टाइप को भी ज़रा हम देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए, गुणा भाग एवं जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। गुणा भाग जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? पहले एक क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 3 से गुणा करके किसी संख्या में 3 से गुणा करके 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम को 7 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है। वो संख्या क्या है? इसमें गुणा भाग जोड़ घटाना ये सारे जो है इसके जो प्रॉपर्टीज लगी होती हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कोई संख्या हमारी जो है उसमें 3 से गुणा करते हैं। थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया संख्या हमारी है x, माना संख्या है x। अब प्रश्न क्या कह रहा है? किसी संख्या में 3 से गुणा करने पे, चलिए भाई 3 से गुणा कर दिया, ठीक। 3 से गुणा करके 10 घटाया जाता है, ओके 10 घटा दिया, तो कितना आ गया भाई? 3x माइनस 10, ठीक है। फिर प्राप्त परिणाम को 7 से भाग देने पर, अब जो परिणाम आया है इसको हमने 7 से भाग कर दिया। भाग देने पर कितना प्राप्त होता है? कह रहा है 5 प्राप्त होता है। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के इक्वल हो जाएगा। बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 लाइन का सवाल है, बस समझाना मेरा काम है, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो सेकंडों में लगाना आपका काम है। 3x माइनस 10 बराबर 5 से 35। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3x बराबर 35 और 10 उधर गया, 45 हो गया। 3x बराबर हो गया 35, 10 45, और यहाँ से अगर ऐसे वैल्यू हम काट दें डायरेक्ट तो 15। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 15। तो 15 आप जरा चेक कर लीजिए। अगर वेरीफाई हम करें तो 15 की 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 15 की 3 से कराया मल्टीप्लाई 45, ठीक। फिर उसमें कितना घटाया? कह रहा है गुणा करके 10 घटाते हैं। 45 में से 10 घटाया हो गया 35, ठीक। फिर प्राप्त परिणाम को 7 से भाग देने पे, अब प्राप्त परिणाम कितना? 35, 35 को 7 से भाग करो, 7 बच्चे 35। देखो यही तो आ गया, यानी हमारा उत्तर बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। तो साथियों ये है गुणा भाग एवं जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं और आप इस प्रकार के प्रश्न जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो है जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें लगाइए। और मैंने आज जो भी आपको जो है 4 टॉपिक नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में सिखाए हैं, इन पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रश्न लगाएं और कमेंट में जो है उन प्रश्नों को रखें और उनसे जो है उनका उत्तर पूछें। मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूँ। तो साथियों आज हमारा नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का टॉपिक जो है ये चैप्टर आज यहीं पे फिनिश हुआ। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो एलसीएम और एचसीएफ, उसको मैं अगली जो है हमारी जो क्लास आएगी उसमें मैं उसको जो है शुरुआत करूँगा। तो साथियों कैसी लग रही है आप लोगों की मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ जो भी कंटेंट है, उसमें अपनी राय जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर व्यक्त किया करिए। धन्यवाद। तो मिलते हैं अपनी नई क्लास।